नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत के सबसे फेमस हिल स्टेशन कुल्लू मनाली के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जगह सर्दियों और गर्मियों दोनों भी मौसम में जाने के लिए बेस्ट है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ गिरती है और गर्मियों में जहाँ शहरों में बहुत भारी गर्मी पड़ती है उस समय यहाँ का मौसम भी बेस्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुल्लू मनाली में आप कहाँ घूमें, क्या क्या देखें, कुल मिला के कितना खर्चा आएगा, कब आए और यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं। इसलिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हिमाचल प्रदेश के दो प्रसिद्ध शहर कुल्लू और मनाली बर्फ़ से घिरी हुई पहाड़ियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। दूर दूर से पर्यटक इन दोनों स्थलों की बर्फबारी का खूबसूरत नज़ारा देखने आते हैं। यहाँ की ठंडक में एक प्रकार की ताजगी है। हिमाचल प्रदेश के यह दोनों हिल स्टेशन कुल्लू और मनाली पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, क्लिफ जंपिंग इत्यादि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देवदार के घने जंगलों से घिरे यह दोनों हिल स्टेशन शिमला से 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। कुल्लू और मनाली हरे भरे देवदार के जंगल, पहाड़ और सेब के बागों के लिए जाना जाता है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार कुल्लू और मनाली दो बेहद प्राचीन शहरों में से एक है। मनाली 3 निकटवर्ती पहाड़ों का एक समूह है। यहाँ पर मौजूद है मनु का मंदिर और हिडिंबा देवी का मंदिर। इन दोनों हिल स्टेशनों को यूरोपीय ढांचे के आधार पर निर्मित किया गया है। यदि आप बात करें कुल्लू की, तो यहाँ कुल्लू में पर्यटक एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, रोपवे ट्रेकिंग इत्यादि करने के लिए आते हैं। कुल्लू और मनाली के बीच की दूरी कुल्लू और मनाली के बीच 40 किलोमीटर की दूरी है। पर्यटक यहाँ रोड मार्ग के जरिए लगभग 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। NH3 वाया कुल्लू नगर मनाली रोड से होते हुए हम कुल्लू से मनाली पहुँच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुल्लू मनाली के शहर में बसी ताजगी और करीब से। कुल्लू और मनाली के मुख्य पर्यटन स्थल। कुल्लू मनाली में स्थित रोहतांग पास एक बेहद सुंदर हिल स्टेशन है। यह कुल्लू बस स्टैंड से 92 किलोमीटर और मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रोहतांग पास में घूमने के लिए सबसे उपयुक्त समय जून से अक्टूबर का होता है। इस समय में पर्यटक पैराशूटिंग की भी मजा ले सकते हैं। यदि आप सर्दियों के मौसम में घूमना चाहते हैं तो आपको स्नोफॉल का उत्तम नज़ारा यहाँ देखने को मिल सकता है। सोलंग घाटी एक स्नो पॉइंट है जहाँ पर अधिकतर स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। यहाँ कुल्लू से 51 किलोमीटर और मनाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह घाटी 300 मीटर ऊंची है। यहाँ पर हर साल मनाए जाने वाला विंटर स्की फेस्टिवल बेहद प्रसिद्ध है, जिसका आयोजन जनवरी से मार्च तक के बीच होता है। इसके अलावा इस घाटी में एक पिकनिक स्पॉट भी मौजूद है जिसका नाम जिपावोल रोड है। इसके अलावा यह धार्मिक स्थल भी है। हिडिंबा देवी का मंदिर कुल्लू मनाली की प्राचीनता को दर्शाता है। इस मंदिर का निर्माण 1533 में किया गया था। हिडिंबा देवी भगवान हिडिंब की वह बहन थी। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। इसमें पारंपरिक शिमला वास्तुकला की झांकी स्वतः ही देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले राजा ने उस सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे जो इस मंदिर के निर्माण में शामिल थे, जिससे कि कोई दूसरा अन्य मंदिर इसकी सुंदरता की बराबरी न कर सके। इसकी सुंदरता के चलते यह मंदिर और भी प्रसिद्ध हो जाता है। हिमाचल प्रदेश यह संपूर्ण राज्य इतिहास से ही तिब्बती प्रांत के लिए लोगों के लिए एक आश्रय स्थल रहा है। इसके चलते यहाँ की संस्कृति भी तिब्बती संस्कृति में काफ़ी प्रभावित हुई है। पवित्र व्यास नदी। कुल्लू मनाली की व्यास नदी एक बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। यह 470 किलोमीटर लंबी नदी है। पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक नदी व्यास नदी है। मनाली से शुरू होती यह नदी कुल्लू में व्यास कुंड से जा मिलती है। इस व्यास कुंड से महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास के नाम पर भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास ने यहाँ आकर स्नान किया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। विश्व की कई लुप्तप्राय प्रजातियां हिमालय नेशनल पार्क का हिस्सा है। इस नेशनल पार्क में 300 से भी अधिक स्थानिक और विदेश वनस्पति एवं जीव शामिल हैं। इस नेशनल पार्क में 4 घाटियां मौजूद हैं।
साथ ही यहाँ पर 30 स्तनधारी प्रजातियाँ भी पाई जाती है। प्राकृतिक दृश्य से घिरा गुलाबा कुल्लू मनाली का बेहद प्रसिद्ध गांव है। यह मनाली से 27 किलोमीटर और रोहतांग पास से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत बनवाया गया था। इसका निर्माण पर्यटन की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही करवाया था। इस गांव का नाम गुलाबा कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा गया है। यह गांव एक लुभावने बर्फीले क्षेत्र के रूप में बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ पर आकर पर्यटक कई स्पोर्ट्स गतिविधियाँ कर सकते हैं, जिनमें बाइकिंग और स्नो स्कूटर राइडिंग शामिल है। तो एक अद्भुत और रोमांचक सफ़र के लिए कुल्लू मनाली का यह गांव बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मणिकरण, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन झरना मणिकरण कुल्लू मनाली में स्थित है। यह गर्म पानी का बेहद अद्भुत झरना है जो पार्वती नदी के बाएं ओर से बहता है। दुनिया भर से हिंदू और सिख श्रद्धालु इस झरने को देखने आते हैं। यहाँ पर नानक जी का एक गुरुद्वारा भी स्थित है, जिसका निर्माण 1940 में बाबा नारायण हरजी ने बनवाया था। यह गुरुद्वारा अपने अद्भुत स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। यहाँ हिमालय में छिपा एक मणि कसोल कुल्लू मनाली की शान समझा जाता है। यह एक गांव में जो घाटी के पास स्थित है। यहाँ पर बाइकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियाँ उपलब्ध है। इस गांव में ग्लेशियर और पर्वत श्रृंखलाओं का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और लुभावना लगता है। कसोल जैसे गांव में आकर पर्यटक यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों का सुहावना दृश्य देखते जा सकते हैं। मनु मंदिर, यह मंदिर व्यास नदी के तट पर स्थित है। मनाली हिल स्टेशन का नाम मनु के आधार पर ही रखा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मनाली को मनु आलया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है मनु का निवास स्थान। इसके अलावा यहाँ महादेव मंदिर भी स्थित है। बागेश्वर महादेव मंदिर का शिव को समर्पित करते हुए निर्मित किया गया है। यह कुल्लू का बेहद लोकप्रिय स्थल है। यह मंदिर समुद्र स्तर से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्थित शिवलिंग का दफा बिजली की वजह से कई टुकड़ों में से टूट गई थी। उसके बाद यहाँ पुजारियों ने उन टुकड़ों को एकत्र कर मक्खन की मदद से जोड़ा है। इस ऐतिहासिक दिन को हर वर्ष एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस मंदिर की स्थापत्य शैली अद्भुत है। यह मंदिर हिमालयन वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। पहाड़ों का पर स्थित होने के चलते इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन और मज़ेदार भी है। सुल्तानपुर पैलेस को रूप पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह कुल्लू का एक शानदार महल है जो 1905 में भूकंप की वजह से इस महल का मूल रूप नष्ट हो चुका था। बाद में इसको उसी मूल रूप में दोबारा निर्मित करने का प्रयास किया गया था। वशिष्ठ गांव, यह गांव व्यास नदी के तट पर स्थित है। यह मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह गांव सल्फर के सोते के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ तीर चलाकर सोते बनाए थे। पुरुष और महिलाओं के लिए यहाँ पर पवित्र स्नान की सुविधाएं भी उपलब्ध है। इस गांव में मौजूद है 2 मंदिर भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ के। जगन्नाथ देवी मंदिर, 1500 साल पुराना यह जगन्नाथ देवी का मंदिर भुवनेश्वर देवी की आराधना हेतु निर्मित करवाया गया था। जगन्नाथ देवी अथवा भुवनेश्वर देवी विष्णु भगवान की बहन थी। मनाली का यह एक बेहद प्राचीन धार्मिक स्थल है, जिसके दर्शन करने दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। नग्गर, यह कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। व्यास नदी के बाएं और यह स्थित है। इसका निर्माण राजा विशुद्ध पाल द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर एक बेहद प्राचीन किला है जो अब होटल के रूप में तब्दील कर दिया है। पश्चिमी हिमालय की वास्तुशैली का यह एक अकेला अद्भुत उदाहरण है। कुल्लू मनाली के पाठकों को जगह जगह सड़क के किनारे खरीदारी करने हेतु स्टॉल और दूर तक फैली दुकानें सहज ही मिल जाती है। कुल्लू मनाली के हाथ में बुनाई गई शाल बहुत प्रसिद्ध है। पर्यटक दूर दूर से इसकी खरीदारी करने आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ स्थानिक हस्तशिल्प से निर्मित चीज़ें मौजूद है। यहाँ की कलाकृति को भी पर्यटकों को मिल जाती है। यहाँ के प्रमुख महत्वपूर्ण शॉपिंग स्थल है ओल्ड मार्केट, तिब्बती मार्केट, मॉल रोड। कुल्लू मनाली के स्ट्रीट फूड में
खट्टा, बबरू, फ्राइड कमल, काकड़ी, अख्तौरी, चना माद्रा इत्यादि प्रमुख है। मनाली का खान पान का ज़बरदस्त मज़ा ले सकते हैं। वहाँ के पारंपरिक खान पान की चीज़ें दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कुल्लू मनाली जाने का सबसे अच्छा समय, वैसे तो कुल्लू मनाली की जलवायु ही ऐसी है कि आप कभी भी किसी भी समय जाएंगे तो वहाँ पर आपको आनंद की अनुभूति ही होगी। यदि आप विंटर स्कीइंग फेस्टिवल का आनंद लेना चाहते हैं तो वे जनवरी से मार्च के बीच कुल्लू मनाली जाएं। यदि आप रोहतांग स्नोफॉल का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको सबसे उत्तम समय दिसंबर से फरवरी के बीच का है। इसके अतिरिक्त कुल्लू मनाली का हर समय घूमने के लायक है, सुहावना है, ठंडक है और ताजगी भरा है। यदि आप कुल्लू मनाली सड़क मार्ग के जरिए जाना चाहते हैं तो यह अत्यंत ही रोचक तरीका है। भारी संख्या में पर्यटक सड़क मार्ग के द्वारा ही इस जगह पर आते हैं। यह अत्यंत सुगम मार्ग है। यहाँ पर अंबाला, चंडीगढ़, शिमला, डलहौजी से कनेक्ट होते हुए कुल्लू मनाली पहुँचने वाली अनेक वॉल्वो बसों का सुविधा उपलब्ध है। रेल के द्वारा कुल्लू मनाली जाना चाहते हैं तो दूर पहाड़ों में स्थित होने के चलते कुल्लू मनाली में कोई रेलवे स्टेशन अभी तक नहीं बना है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जोगिंदर नगर और पठानकोट। पठानकोट कुल्लू से 285 किलोमीटर और जोगिंदर नगर 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए शिमला और कालकाजी रेलवे स्टेशन भी उपलब्ध हैं। वहां पहुंचकर आगे सड़क के मार्ग से जा रही कुल्लू मनाली पहुंच सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज़ से जाना चाहते हैं तो कुल्लू मनाली में कोई हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं है। भुंतर ही सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। यह मनाली से 80 किलोमीटर और कुल्लू से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और लेह से होते हुए फ्लाइट और आपको भुंतर हवाई अड्डे तक पहुंचा देंगे और वहां से आप सड़क मार्ग के ज़रिए कुल्लू मनाली पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी जगह की वीडियो देखनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।